नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी। कांग्रेसी नेता ईडी के विरोध में उतरे, कई कांग्रेसी नेता हिरासत में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। जमानत याचिका पर सुनवाई कल। योगी के खौफ से जमीयत उलेमाए हिंद का बयान। ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं के खिलाफ फतवा जारी होगा, हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस का नोटिस। 20 जून को पूछताछ के लिए किया तलब। चीन ने पाकिस्तान को लगाई झाड़। चीनी नागरिकों पर हमला बंद करने की दी चेतावनी। आज की सबसे पहली खबर गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई पर। नेशनल हेराल्ड केस में मामले में राहुल गांधी से आज कई घंटों की पूछताछ हुई, जिसमें ईडी ने कई तीखे सवालों की बौछार कर डाली, लेकिन राहुल गांधी सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ईडी की पूछताछ का देश भर में कांग्रेसी नेता विरोध कर रहे हैं। सुबह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह राहुल के पोस्टर लगा दिए, जिस पर लिखा था, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। ईडी ने पूछताछ में रोड़ा बनने वाले कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी ले लिया है। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार करेंगे तो पूछताछ तो होगी। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी का भी नंबर है। देखिए, सब लोग फायर बनाने के चक्कर में हैं और बेचारा कांग्रेस पार्टी का ये फायर पुष्पा, जिसको नारेबाजी के जरिए झाड़ पे इन लोगों ने चढ़ा दिया, घिघी बंद गई। ईडी के पूछताछ में वो जवाब नहीं दे पाए, और जवाब देंगे भी कैसे? जवाब देने का मतलब है फंसना, जवाब नहीं देने का मतलब है फिर भी फंसना। क्यों? क्योंकि जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो बड़े कठिन हैं। क्योंकि इस केस में प्राइमा फेसी ये जज साहब को भी लगा, जैसे पटियाला केस हो, पटियाला का कोर्ट हो, या फिर हाई कोर्ट हो दिल्ली का, या फिर सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह इन्होंने हाथ पैर मारा। इनसे साफ साफ पूछा गया कि भाई ये बताओ, ये यंग इंडिया में तुम्हारा क्या स्टेक है? पैसे तुम कांग्रेस पार्टी से दे रहे हो और शेयर अपने नाम ले रहे हो जी। क्यों लिया अपने नाम? क्यों बेचा नेशनल हेराल्ड को? नेशनल हेराल्ड को बेचने से पहले उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उसकी मीटिंग कराई जी। क्या सोच लिया कि एक कठपुतली प्रधानमंत्री हमने बना दिया है? देश का फाइनेंस मिनिस्टर रोज हमारे घर पे आकर के गुलाम की तरह हमारी चरण वंदना करता है, तो आप कानून को अपने पॉकेट में रख करके कुछ भी करना चाहेंगे, आप कर लेंगे? यही सवाल जवाब तो पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि भाई फर्जी कंपनियों से, कलकत्ता की कंपनी से क्या लेना देना हुआ? अब इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, और इसलिए ईडी ने जब सवाल जवाब पूछना शुरू किया, ये कांपने लग गए। कई सारे सवालों में कह दिया कि इनको याद नहीं, कुछ पता नहीं, मैं ये सब चीज़ नहीं जानता। और वैसे भी इनके आईक्यू लेवल से पूरा देश वाकिफ है, वो क्या जवाब देंगे? वहाँ से निकले, 3 घंटे की पूछताछ हुई, फिर वो अपनी माताजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए, फिर वापस उनको बुलाया गया, पूछताछ हुई, ढाक के 3 पात। और कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार को ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रही है जी। राहुल गांधी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये कांग्रेस पार्टी अब इनकलाब लाएगी देश में। भ्रष्टाचार करें आप, सरकारी पैसे को अपने घर का पैसा समझ के लूट मचाए आप, स्कैम करें आप, और आप सत्याग्रह भी करेंगे। इसलिए पुलिस ने पकड़ पकड़ के सबको अंदर बंद किया है। अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगे हुए हैं, अभी ये दोनों माँ बेटे बेल पे हैं। अब इसमें जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है,
कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, ईडी की नजर अब उन सभी पर टेढ़ी होती जा रही है जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं। राहुल गांधी से पूछताछ जारी है तो वहीं केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी ईडी की पकड़ मजबूत हो रही है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की और कोर्ट ने सबूतों के आधार पर 14 दिन की हिरासत को बढ़ाते हुए फैसला सुना दिया। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। डॉक्टर साहब, लगातार हिरासत बढ़ने का कारण क्या है, साथ ही कल जमानत मिल पाएगी? देखिए, बड़ी दिक्कत है। ये तो दुनिया के सबसे ईमानदार नेता नटवरलाल श्री केजरीवाल, उनका सबसे चहेता मंत्री, सबसे ईमानदार पार्टी, उसका सबसे ईमानदार मंत्री। अब ये जो कोर्ट के अंदर जज साहब ने 14 दिन की हिरासत दे दी, तो मतलब क्या है? पहले 10 दिन का था, अब 14 दिन। इसका मतलब ये है कि जज साहब की नज़र में ये जो केस है वो प्राइमा फेसी जो आरोप लगे हैं वो दुरुस्त हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे अनिल देशमुख, नवाब मलिक, इन लोगों को बेल नहीं मिल रहा। ये केजरीवाल की पार्टी से हैं और संजय सिंह आकर के वो बोलना शुरू कर दें कि भाई ये वेंडेटा है, वेंडेटा है, उससे कोर्ट में तो कोई असर होने वाला नहीं। भाषण पार्लियामेंट के अंदर, रैली के अंदर, टेलीविज़न चैनल के बहस में, कोर्ट के अंदर में साक्ष्य काम आते हैं, सबूत काम आता है, दलीलें काम आती हैं। वो है नहीं। चोरी हुई है तो सज़ा कौन भुगतेगा? चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। और यही हो रहा है। इस तरह से केजरीवाल की जो पूरी राजनीति का जो पूरा आधार है कि हम ईमानदारी वाली राजनीति करते हैं, वो आज फिर से धूमिल हुआ है। जी बिल्कुल, एक तरफ ईडी का डंडा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ योगी का डंडा भी बहुत तेजी से चल रहा है। योगी के बुलडोजर का खौफ अब इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद को भी लग रहा है। इसीलिए इस हिंसा का जिम्मेदार ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं को करार देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है और बैकफुट पर आ गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने ओवैसी और मदनी के खिलाफ फतवा जारी करने का ऐलान किया है, जिस पर देश के 1000 मौलाना दस्तखत करेंगे। साथ ही नूपुर शर्मा को माफ करने की बात भी कही है। डॉक्टर साहब, इस्लामिक संगठन का ओवैसी और मदनी के खिलाफ बोलना और फतवा जारी करने का मुख्य कारण क्या रहा? ये जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट की तरफ से ये जो फतवा देने की बात हो रही है, इससे क्या समझ में आ रही बात? इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये आपस में ही अब ये जो भड़काऊ भाईजान सब हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये मदनी साहब कौन हैं? ये जमीयत उलमाए हिंद के ही हैं। और ओवैसी, वो देवबंद वाला जो एक स्कॉलर्स का 200 लोगों का लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी, उसमें ओवैसी के खिलाफ बोला गया था। ओवैसी ने देवबंद के खिलाफ बोला। अब तौकीर रजा ने एक अलग बात कह दी। तो अब आप देखिए कि क्या चल रहा है। ये आपस में इनके विरोधाभास, ये जो 72 अलग अलग मसलक हैं इस देश के अंदर में, नुपुर शर्मा के मामले में ये आपस में ही उलझ रहे हैं। और इसलिए कई सारे लोग अब सामने आकर के इस बात को कह रहे हैं कि जो हिंसा भड़काने का जो काम हो रहा है मस्जिदों से, वो मुसलमानों के इमेज के लिए, मुसलमानों के फ्यूचर के लिए, मुसलमानों की सेफ्टी के लिए ये एक खतरा बन रहा है। यू आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप जिसमें मुसलमान ही फंसेगा। कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? मुसलमानों के ऊपर हो रही है। क्यों हो रही है? तो एक विवादित बयान। बयान का मतलब क्या है? बयान का मतलब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे तमाम मौलवी मौलानाओं के वो वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें जिस बात को लेकर नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की बात हो रही है, वो बात इनके ही मौलाना करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर काटना है सबको काटो, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। और दूसरा, मैं आपको एक खरी खरी बात बता देता हूं। ये मौलवी मौलाना जितने हैं ना, माल के प्रेमी हैं। चुनाव हो या कुछ और हो, ये सब खाने का धंधा ज्यादा करते हैं। तो इतना बड़ा विवाद हो रहा है, मालूम चल रहा है भाई ये जो कानपुर का जो मास्टरमाइंड है
हाशमी, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और जिनके अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा है, बड़े मौलवी मौलाना हैं, उनको लग रहा है कि भाई इससे क्या फ़ायदा है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो कानून व्यवस्था, सुरक्षा और मुस्लिम समाज का जो इमेज इस पिछले 3-4 इशू से, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो हिजाब का हो, या फिर इस नुपुर शर्मा के केस में, वो नीचे गया है। और इसलिए विरोधाभास सामने आ रहे हैं, मौलवी मौलाना आपस में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे देश में पैगंबर मोहम्मद के नाम पर आग लगाने का काम किया जा रहा है और नुपुर शर्मा को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। नुपुर शर्मा पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हो रहे हैं और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन बंगाल की कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को नोटिस भेजा है और 20 जून को हाजिर होने को कहा है। लेकिन बंगाल में पहले से ही माहौल गर्म है, हिंसाएं हो रही हैं, तो नुपुर शर्मा को कड़ी सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, नुपुर शर्मा को बंगाल क्यों बुलाया गया है और क्या नुपुर शर्मा का बंगाल जाना इस वक्त में ठीक है? देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ कट्टरपंथियों ने जिस तरह से यलगार कर रखा है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मैं बस अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूं कि कमलेश तिवारी की जो हश्र हुआ, देखिए किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे। कोई कश्मीर का लड़का वो गर्दन काटते हुए, उसकी तस्वीर का कहीं उनके पुतले को टांग दिया जा रहा है। तो बड़ी भयावह स्थिति है। बंगाल के अंदर वैसे भी सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ममता बनर्जी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। अब कलकत्ता पुलिस ने बुलाया है, अब ये चूँकि ये लीगल कार्रवाई है तो उसमें आगे और भी प्रावधान है। बॉम्बे में भी हो गया है, दिल्ली में भी हो गया है, अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट्स हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ये खुद एक वकील हैं नुपुर शर्मा, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं और देश भर में एक ही केस में जिस तरीके से देश भर में एफआईआर हो रहे हैं, उसको एक जगह आप करके एक जगह उसकी कार्रवाई, इसकी सुनवाई हो, उस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से वो ले लेती हैं। तो ये अलग अलग शहरों में जाना, तलब करना, ये जो नेतागिरी का जो अलग अलग लीडर्स को जो मौका मिला है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बंगाल में नुपुर शर्मा को बुलाने से ज़्यादा चिंता बंगाल की पुलिस को, सड़कों पे वहाँ पे जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस तरह से बंद के दौरान आगजनी हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को खद नष्ट किया जा रहा है, हर जगह जो ट्रेन के ऊपर भी आग लगा दे रहे हैं ये लोग, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो कलकत्ता की पुलिस, बंगाल की पुलिस को ध्यान उधर देना चाहिए, ना कि उनकी एनर्जी इस बात पे जानी चाहिए कि नुपुर शर्मा को आप कैसे कलकत्ता बुला करके उनसे पूछताछ करें या गिरफ्तार करें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर चीन की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है और पाकिस्तान को कड़ी झाड़ लगाते हुए बीजिंग ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से कड़े शब्दों में कहा है कि चीनी नागरिकों पर हमले बंद किए जाएं। कुल मिलाकर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हत्याएं नहीं रुकी तो क्या चीन पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही, लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दो नाव पे पैर मत रखो। अब ये पता नहीं, ये दो पैर पे नाव रख दिया, हाथ भी अलग अलग, 2-4 नाव की सवारी एक साथ कर रहा है पाकिस्तान, तो उसका तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। चीन इतने सारे कर्ज दे रखा है पाकिस्तान को, और चीन तो एक बिजनेस करने वाला देश है, वहाँ से रिटर्न भी नहीं आ रहा। वहाँ जितने भी जो सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स थे वो आधा में लटका हुआ है। चीन विड्रॉ भी कर रहा है, और जहाँ ये चीनी भेजते हैं वो बलूची और अलग अलग जो वहाँ पे आतंकियों को इन्होंने पाल रखा है, वो हमला होता है, उनकी मौत होती है। तो चीन को अपने भी देश में भी जवाब देना होता है कि भाई इस किस तरह की व्यवस्था है। और इसमें आर्मी को इसलिए खरी खोटी सुनाई जा रही है क्योंकि इसका अलग मतलब है। इसका अलग मतलब ये है कि जब से ये सरकार बदली है, पाकिस्तान की आर्मी ने पेंटागन के साथ, अमेरिका के साथ नए तरीके से रिश्तों में फिर से सुधारने के लिए वो मूव्स कर रहा है। वो उस तरह की योजना, उस तरह की बातचीत, उस तरह का वार्तालाप करने की कोशिश में जुटा हुआ है कि अमेरिका से रिश्ते सुधरे
और जो चीन की आंखों में खटक रहा है। इसलिए चीन अभी तो एक मुद्दा इसका है, आगे चल के आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में चीन लगातार इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल वहाँ के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आर्मी चीफ उसके खिलाफ करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।